हाय एवरीवन। तो आज हम अपने 2 पॉइंटर्स टेक्निक प्लेलिस्ट का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है। और क्वेश्चन का नाम है रिवर्स वर्ड्स इन अ स्ट्रिंग। अच्छा क्वेश्चन है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, लीड कोड नंबर 151। एंड दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड बाय मेनी गुड कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, सैमसंग, एडोबी, मेक माई ट्रिप, गोल्डमैन सैक्स, पेटीएम, मेंटर ग्राफिक्स, एक्वालाइट डिजिटल। ठीक है। तो काफ़ी कंपनीज ने पूछा है इसे, और ये क्वेश्चन सच में अच्छा है। इसको बनाने के दो तरीके हम देखेंगे। ठीक है। पहले देख लेते हैं इनपुट और आउटपुट क्या है, फिर समझते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन आपको ये दे रखा है कि आपको एक स्ट्रिंग दिया रहेगा। ठीक है। आपको उस स्ट्रिंग में ना जितने भी वर्ड्स हैं उसके बीच में भी स्पेसेस हो सकते हैं, लास्ट में भी स्पेसेस हो सकते हैं, इनिशियल में भी स्पेसेस हो सकते हैं। ठीक है। आपको आउटपुट पता है क्या करना है, आपको जो जितने वर्ड्स हैं ना उनको रिवर्स करना है। ठीक है, सेंटेंस को रिवर्स करना है। जैसे वर्ल्ड यहाँ पर आ गया और हेलो यहाँ पर आ गया। ठीक है। लेकिन आउटपुट में आप ध्यान दो, जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसेस उनको इन्होंने हटा दिया है। स्टार्टिंग के स्पेसेस हटा दिए, लास्ट के स्पेसेस हटा दिए, बीच में सिर्फ एक स्पेस रखा है। देख रहे हो, यहाँ सिर्फ एक स्पेस है। ठीक है, ट्रिम कर दिया बाकी स्पेसेस को, है ना। जैसे आई एम अ बॉय है। ठीक है। तो इसको रिवर्स वर्ड बाय वर्ड करना है। जैसे ये हो जाएगा बॉय एम, सॉरी, बॉय ए एम आई, है ना। और सबके बीच में एक एक स्पेस ही होना चाहिए सिर्फ। ठीक है। और लास्ट में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, और एंड में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग में। ठीक है। तो ये आपको आउटपुट होगा। क्वेश्चन सिंपल सा है। ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। देखो, ये क्वेश्चन आप बना सकते हो कैसे भी, ठीक है, बट टोटली डिपेंड करता है ना कि आप कितना क्लीन बना सकते हो, कितने क्लीन तरीके से कोड कर सकते हो कि सामने वाले को समझ में आए और आप अच्छे से इंटरव्यू में समझा सको। ठीक है। तो इसका दो अप्रोच देखेंगे। ओके, तो सबसे पहला अप्रोच देखते हैं। तो सबसे पहला अप्रोच है टोकेनाइज़र यूज़ करके। अब देखो, सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग स्ट्रीम नाम का एक फंक्शन होता है जिसकी मदद से हम टोकेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। पाइथन और अदर लैंग्वेजेस में अलग टोकेनाइज़र का कुछ फंक्शन होता होगा, बट लॉजिक सेम होगा। ठीक है। इसलिए पाइथन, जावा किसी में भी कोड कर सकते हो। ठीक है। सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग स्ट्रीम यूज़ होता है, तो मैं स्ट्रिंग स्ट्रीम यूज़ करके बताता हूँ। देखो, स्ट्रिंग स्ट्रीम की खासियत ये होती है ना कि आप ना ये बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस, यानी कि स्पेस कैरेक्टर के हिसाब से टोकनाइज करके दे देता है आपको। ठीक है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका बहुत सिंपल सा कोड होगा कि मैंने स्ट्रिंग स्ट्रीम्स डिफ़ाइन किया, उसका नाम रख लेते हैं, एसएस रख लेते हैं। ठीक है। और हमारा मान लेते हैं इनपुट स्ट्रिंग जो है वो है आई एम अ बॉय। ठीक है। तो इनपुट स्ट्रीम हमारा एस है ना, तो स्ट्रिंग स्ट्रीम को इनपुट जाता है, तो हमने एस को इनपुट दे दिया। ठीक है। और स्ट्रिंग स्ट्रिंग का जो वेरिएबल उसका नाम एस एस रखा है हमने। ठीक है। अब देखो, हमारा टोकन में तोड़ के देगा, है ना। पहले आई देगा, फिर एम देगा, फिर ए देगा, फिर बॉय देगा। तो टोकन स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल रख लेते हैं, स्ट्रिंग टोकन इज इक्वल टू, अभी तो कुछ नहीं है, खाली होगा टोकन। और एक फाइनल हमारा रिजल्ट रख लेते हैं, है ना, स्ट्रिंग रिजल्ट। ठीक है। स्ट्रिंग रिजल्ट, अभी रिजल्ट में कुछ नहीं है। ठीक है। अब देखो ध्यान से, स्ट्रिंग स्ट्रिंग की खासियत क्या है। आप सिंपल स्ट्रिंग स्ट्रिंग को ना वाइल लूप में लगा लो। ठीक है। और ये ऑपरेटर लगा दो। ठीक है। और ये क्या करेगा, टोकन में डालता जाएगा जितने भी इसको वर्ड्स मिल रहे हैं। ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट ये स्पेस के हिसाब से तोड़ता जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपको कोई और कैरेक्टर प्रोवाइड करना है तो उसका भी एक अलग तरीका है। ठीक है। अगर आपको और ज़्यादा जानना है तो आप मेरे रिपोजिटरी में जाके cpp_stl_quick_help, है ना, ये मेरा रेपो का नाम है, गिटहब रेपो। वहाँ जाओगे तो आपको दिख जाएगा और भी यूजेज, है ना, स्ट्रिंग स्ट्रीम का। बाय डिफ़ॉल्ट ये बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस के हिसाब से टोकनाइज करके दे देता है मुझे। तो टोकन में सबसे पहला वर्ड क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, है ना। आई आ गया, यानी कि टोकन में मुझे अभी आई मिल चुका है ना। तो जैसे जैसे मुझे टोकन मिलता जाएगा मैं वैसे वैसे रिजल्ट में अपेंड करता जाऊँगा। तो रिजल्ट में अभी खाली है। ठीक है। तो रिजल्ट इज इक्वल टू टोकन प्लस एक स्पेस डाल देंगे,
प्लस जो मेरा रिजल्ट है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, पहले टोकन में क्या था, आई एम अ बॉय था ना, तो सबसे पहले आई आया टोकन में, तो रिजल्ट में मेरा क्या ऐड हो गया, रिजल्ट इज इक्वल टू टोकन प्लस आई जोड़ दिया प्लस स्पेस है ना, एक स्पेस डाल दिया और रिजल्ट है, तो रिजल्ट तो शुरू में खाली था तो कुछ नहीं होगा, इतना ही है अभी में हमारा रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट टाइम टोकन में क्या आएगा, एम आएगा, तो मेरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट इज इक्वल टू, सबसे पहले टोकन जोड़ते हैं ना, तो एम आ गया, फिर एक स्पेस डाल दिया, फिर जो रिजल्ट था मेरा, रिजल्ट पहले क्या था, ये था ना आई, और लास्ट में एक स्पेस था, है ना। ठीक है, तो अभी रिजल्ट मेरा ये हो चुका है। फिर आएगा ए, है ना, तो रिजल्ट में क्या ऐड होगा, पहले टोकन ऐड होता है तो ए ऐड हो गया, फिर एक स्पेस दे रहे हैं यहाँ पर, है ना, स्पेस दे रहे हैं, फिर रिजल्ट जो पहले था वो ऐड कर दिया, तो एम अंडरस्कोर आई, सॉरी स्पेस आई स्पेस, है ना, तो मेरा रिजल्ट अभी ये हो गया। अब लास्ट में क्या टोकन बचा, बॉय आएगा, है ना, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, मेरा रिजल्ट हो जाएगा, सबसे पहले टोकन जोड़ते हैं ना, तो टोकन में भी बॉय आया है, बॉय स्पेस जो पुराना, एक स्पेस डाल दिया यहाँ पर से, फिर जो पुराना रिजल्ट था क्या था, ए अंडरस्कोर एम अंडरस्कोर आई, अंडरस्कोर नहीं है सॉरी, स्पेसेस है सारे। ठीक है, तो हमारा फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा, सारे टोकन हमने यूज़ कर लिए। ठीक है, अब देखो इस रिजल्ट में लास्ट में एक एक्स्ट्रा स्पेस है तो उसको हटा देंगे, सिंपल है ना। क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट सब स्ट्रिंग, यही रिटर्न कर देंगे, सब स्ट्रिंग कहाँ से लेकर, ज़ीरो इंडेक्स से लेकर जो भी लेंथ है उसमें -1 करके, हाँ मान लेते हैं इसका लेंथ n है तो n-1 हो जाएगा मेरा, यही मेरा आंसर होगा। इसमें से स्पेस हट जाएगा सबस्ट्रिंग करने के बाद, तो बॉय ए एम आई मिल जाएगा मुझे, क्या मिल जाएगा, बॉय ए एम आई मिल गया, बीच में एक ही स्पेस है सिर्फ। ठीक है, तो ये हो गया अप्रोच 1 यूजिंग स्ट्रिंग स्ट्रीम। बट यार इंटरव्यू में ना आप ऑब्वियस है वो नहीं चाहेगा कि आप डायरेक्ट ये यूटिलिटी यूज़ कर लो, है ना, फिर इंटरव्यू ऑब्वियस इंटरव्यूअर को पसंद नहीं आएगा ये सोल्यूशन। बट यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस ऑल्सो, ताकि कॉन्टेस्ट हो या कोई भी कॉन्टेस्ट हो तो आप डायरेक्ट यूज़ करके क्विकली बना सकते हो इसको। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अप्रोच 2 जो कि मेन अप्रोच है, जो इंटरव्यू में जनरली एक्सपेक्ट करेंगे आपसे। ठीक है, 2 पॉइंटर की मदद से। ओके, तो देखो हमारा सेकंड अप्रोच जो है वो यूजिंग 2 पॉइंटर होगा, और मान के चलते कि हमारा इनपुट ये दे रखा है, ये वाला। ठीक है, अ गुड एग्जाम्पल, तो इसका आउटपुट क्या होगा बताओ, इसका आउटपुट होगा एग्जाम्पल, एक स्पेस, ओनली वन स्पेस, गुड, देन ओनली वन स्पेस ए, है ना, फिर लास्ट में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, ये हमारा आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो देखो हम क्या करेंगे, देखो एक चीज़ तो आप खुद सोच ही सकते हो कि अगर आप इस पूरे स्ट्रिंग को रिवर्स कर दोगे, पूरे स्ट्रिंग को रिवर्स कर दोगे तो क्या आएगा, देखो तो ELPMAXE, 3 स्पेस है ना, 1 2 3, DOOG एक स्पेस है, ए है, पूरे स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया मान लो मैंने, है ना। अब देखो पूरे स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया, इसके बाद पता है देखो आप क्या कर सकते हो, आपको ऑलमोस्ट आंसर मिल चुका है, देख रहे हो, एग्जाम्पल स्टार्ट में होना चाहिए था, यहाँ पर एग्जाम्पल स्टार्ट में है, उसके बाद गुड है तो यहाँ गुड है, उसके बाद ए है, यहाँ पर ए है, बट वही है कि सब उल्टा हो चुका है, तो कुछ नहीं करना, आपको इसको रिवर्स कर दो अलग से, है ना, एग्जाम्पल। ठीक है, और ये जो 3 स्पेस है इसको एक स्पेस में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, स्पेस हटा लेंगे, फिर ये गुड को उल्टा सीधा कर लो, गुड हो गया, यहाँ पर एक स्पेस ऑलरेडी है, फिर ए आ गया, ये आपका आउटपुट है, याद है। ठीक है, यानी कि हम पूरे स्ट्रिंग को रिवर्स कर देंगे, फिर हर एक वर्ड को अलग अलग रिवर्स कर देंगे, है ना। देखो यहाँ पर आंसर आ जाएगा, डुक का गुड कर दिया, ए का तो ए ही है। ठीक है, और ध्यान देंगे कि इस स्पेस सिर्फ हम एक ही डालें। यहाँ तक क्लियर है, मतलब बहुत बेसिक सा ही अप्रोच लगाया है कि पूरे स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया, उसके बाद हर एक वर्ड को एक एक करके रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं कि कैसे करेंगे। एक तो भाई हमारा आई पॉइंटर होगा जो पूरे स्ट्रिंग में ट्रैवर्स करेगा। ठीक है, और एक हमारा होगा आर और एल पॉइंटर जो मेन हीरो होगा। ठीक है, आर और एल जो पॉइंटर होगा वो पता है क्या हेल्प करेगा मेरा, कि जब भी कोई वर्ड रिवर्स हो गया था, याद करो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना कि एग्जाम्पल जो था ELPMAXE जो था, तो एल और आर यहाँ रखेंगे
और फिर एल और आर के बीच के वर्ड्स को रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो एल और आर मेरा इसी चीज़ में हेल्प करने वाला है। देखते हैं कैसे करेगा। तो सबसे पहले तो इसको रिवर्स कर देते हैं, पूरे के पूरे स्ट्रिंग को। तो पूरे के पूरे स्ट्रिंग को अगर रिवर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा। तो देखो मैंने इनपुट को चेंज कर दिया और सारे पूरे के पूरे स्ट्रिंग को ही रिवर्स कर दिया है। ठीक है, यही आने वाला था ना, ELPMAXEDOOGA, बीच में 3 स्पेस था। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बोला था, जो आई पॉइंटर है वो तो आगे बढ़ता रहेगा और वो हमें बताता रहेगा कि कहाँ लेटर है और कहाँ स्पेस है, और आर और एल हेल्प करने वाला है हर एक वर्ड को रिवर्स करने में। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। तो आई ने देखा कि अच्छा अभी मुझे एक लेटर मिला है, स्पेस नहीं मिला है। ठीक है, तो आई क्या करेगा, आई पे जो लेटर है ना वो आर को असाइन कर देगा। ठीक है, और आई आगे बढ़ जाएगा और आर भी आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि आर आगे बढ़ेगा तभी तो एल और आर के बीच के वर्ड को रिवर्स करेंगे, तो एल आर को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझ आई को एक कैरेक्टर मिला है जो कि है ई, है ना। तो आई क्या बोलेगा कि ई को क्या करेगा, आर को असाइन कर देगा। तो आर भी फॉर्चुनेटली अभी यहीं पर है। ठीक है, तो आर यहाँ पर आगे, आर ई को मैंने आर को असाइन किया और आर को आगे बढ़ा दिया और आई को भी आगे बढ़ा दिया। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। आई को अभी भी एक कैरेक्टर मिला है एल, है ना, उसने आर को असाइन किया और आई आगे बढ़ गया और आर भी आगे बढ़ गया। ठीक है, फिर आई को एक कैरेक्टर मिला पी, उसने वो आर को असाइन किया और आगे बढ़ गया, तो आर यहाँ आ जाएगा, है ना, और आई भी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली एम मिला तो आर को असाइन किया और आई और आर दोनों आगे बढ़ गए। ठीक है, उसके बाद फिर एक कैरेक्टर मिला आई को, है ना, तो असाइन करके आई आगे बढ़ गया और आर भी आगे बढ़ गया। ठीक है, फिर एक नया कैरेक्टर मिला एक्स, आई आगे बढ़ गया और आर आगे बढ़ गया। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पर, जब ये कैरेक्टर असाइन किया तो फिर आई आगे बढ़ा और आर आगे बढ़ गया। अब देखो आई अभी रुक जाएगा क्योंकि आई को अभी कैरेक्टर ही मिला, एक स्पेस मिल गया ना, यहाँ पर एक स्पेस है ना, तो आई अभी रुक जाएगा यहाँ पर। फिर आई बोलेगा कि भाई आर तुम जो ना रिवर्स कर लो, अब अभी एक स्पेस मिल चुका है, अभी तक जितना वर्ड तुमने कवर किया उसको रिवर्स कर लो एल और आर के बीच का। तो ठीक है, तो आर बोलेगा चलो एल और आर के बीच के जितने वर्ड उसको रिवर्स कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं, इसको अगर रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा ये, रिवर्स करेंगे तो, है ना। तो इसको हमने एल और आर के बीच के वर्ड को हमने रिवर्स कर दिया, तो क्या हो जाएगा ये वापस से EXAMPLE। ठीक है, यहाँ पर हमने रिवर्स कर दिया इसको। ठीक है, अब रिवर्स हो गया तो रिवर्स, जब वर्ड हर एक वर्ड के बाद एक स्पेस रखना था ना, ठीक है, तो एक स्पेस यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर एक स्पेस तो है ही ऑलरेडी। ठीक है, रख दिया और आर आगे बढ़ गया। ठीक है, आर आगे बढ़ गया और फिर लास्ट में क्या करेंगे, सिंस हमारा ये वाला वर्ड अब सॉरी आर यहाँ पर था ना, और हमारा ये वर्ड अब रिवर्स हो चुका है विच इज़ एकदम करेक्ट। अब एल आ जाएगा आर के पास वापस से। ठीक है, अब आई आगे बढ़ना स्टार्ट करेगा फिर से। आई देखेगा अच्छा ये तो स्पेस है, तो आई आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर आई देखेगा अच्छा ये अभी भी स्पेस ही है, तो आई आगे बढ़ जाएगा। फिर आई देखेगा कि अभी भी स्पेस है, अभी भी आगे आई बढ़ गया क्योंकि आई को कैरेक्टर चाहिए ना। फिर आई आ गया यहाँ पर, आई को देखा कैरेक्टर, आई बोलेगा कि भाई आर मैं तुझे ये कैरेक्टर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो अब आपको और अच्छे से समझ में आने लगेगा। आई ने क्या किया, आर को ये कैरेक्टर दे दिया, तो यहाँ पर आ गया डी, और आर को आगे बढ़ने बोल दिया। आर आगे बढ़ा और आई भी आगे बढ़ा, है ना। यहाँ पर देखो अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अब देखो आई पे जो कैरेक्टर है ओ, वो आर को दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ओ आ गया और आई और आर दोनों आगे आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो आर यहाँ आ जाएगा और आई यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आई को फिर एक कैरेक्टर मिला ओ, तो वो आर के पास दे देगा, तो आर पे अभी डी है ना, ये रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ओ, और आर आगे बढ़ जाएगा और आई भी आगे बढ़ जाएगा, है ना। आई भी आगे बढ़ गया। ठीक है, आई को फिर एक नया कैरेक्टर मिला। ठीक है,
ए इसको असाइन कर देगा, जी यहाँ पर कर देगा और आर यहाँ आ जाएगा, देख रहे हैं ना, यहाँ इंपॉर्टेंट है, और आई आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आई को स्पेस मिल गया है ना, यहाँ पर स्पेस है ना, आई को स्पेस में तो आई रुक जाएगा। अब आई बोलेगा कि भाई आर तू ना अपने और एल के बीच में जो वर्ड है उसको रिवर्स मार ले, तो आर क्या करेगा, रिवर्स कर लेगा इनको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी ओ ओ जी को रिवर्स करेगा ना, आर से जस्ट पहले तक का, तो डी ओ ओ जी को रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी ओ ओ डी, रिवर्स हो गया। और आई बोलेगा भाई आर तू ना गुड, रिवर्स तो हो गया, उसके बाद एक स्पेस रख ले, तो आई क्या करेगा, आर क्या करेगा, यहाँ पर एक ओ को हटा के यहाँ एक स्पेस रख लेगा, जो कि हमेशा करना ही था, हमें हर एक वर्ड के बाद एक स्पेस रखना था। एक स्पेस रख के तू आगे बढ़ जा, तो आर आगे बढ़ जाएगा, है ना, आर यहाँ पर आ गया। ठीक है, और लास्ट में फिर एल को आर के बराबर कर देंगे, क्योंकि ये वर्ड का काम हो गया है, तो एल आ गया यहाँ पर आर के पास। ठीक है, अब ठीक है, अब आई को अभी स्पेस दिख रहा है, तो आई तो आगे बढ़ जाएगा, बोलेगा नहीं मुझे स्पेस से मतलब नहीं, मुझे कैरेक्टर से मतलब है, आई यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पर, आई को कैरेक्टर दिखा है, आई आर को दे देगा वो, और बोलेगा भाई आर तो आगे बढ़ जाना। ठीक है, तो क्या किया हमने, यहाँ जी हटा के यहाँ पर ए डाल दिया, और आर को आगे बढ़ने बोल दिया। ठीक है, आर यहाँ आगे बढ़ जाएगा, और आई भी आगे बढ़ जाएगा, आई यहाँ आगे बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पर आई आगे बढ़ गया। अब देखो यहाँ पर आर और एल के बीच में वो है, एक वर्ड है, उसको रिवर्स मार देते हैं, तो ए को रिवर्स मारेंगे तो ए ही बनेगा ना ऑब्वियसली। तो ठीक है, वापस से इसको ए रिवर्स करके ए लिख दिया, यहाँ पर ए आ गया। और आर क्या करता था, हमेशा अपने पास एक स्पेस रख लेता था, फिर आगे बढ़ जाता था ना। तो देखो यहाँ पर आर क्या करेगा, इसने अपने पास यहाँ पर स्पेस रखा और आर आगे बढ़ गया, जैसे हमेशा करते आ रहे थे हम लोग। फिर लास्ट में हम क्या करते थे, एल को आर के बराबर कर देते थे। ठीक है, अब ध्यान दो। ठीक है, अब तो आई आगे बढ़ेगा नहीं, हम तो लूप से निकल चुके हैं, तो हमारी कहानी ख़त्म हो चुकी है यहाँ पर। ठीक है, और अब देखो हमारा आंसर ऑलमोस्ट मिल चुका है। एग्जाम्पल, एक स्पेस, गुड, एक स्पेस, ए, और लास्ट में एक देख रहे हो एक स्पेस दिख रहा है कुछ कुछ, और कुछ एक्स्ट्रा भी दिख रहा है यहाँ पर। तो क्या करेंगे, R-1 तक को सबस्ट्रिंग मार देंगे, इतना सबस्ट्रिंग मार देंगे, और क्या, वो तो आपको करना ही है लास्ट में। ठीक है, S.SUBSTR, है ना, 0 से लेकर कितना लेंथ चाहिए, R-1 कितना हो जाएगा, R अभी 15 है ना, तो R-1 कितना हो जाएगा, 14 लेंथ चाहिए। ठीक है, मतलब C++ में सेकंड वाला पैरामीटर लेंथ बताना पड़ता है, तो 14 लेंथ चाहिए, तो 14 लेंथ क्या हो जाएगा, R-1, है ना। ये होता है स्टार्टिंग इंडेक्स, ये होता है कितना लेंथ का चाहिए, C++ का बता रहा हूँ, जावा का शायद अलग होता है। ठीक है, उसके हिसाब से आप सबस्ट्रिंग लगा लेना, ये आपका रिजल्ट होगा, है ना। ठीक है, सिंपल सा था। इसको चलो कोड कर लेते हैं, बिल्कुल वैसी स्टोरी बताएंगे कि आई कहाँ से स्टार्ट हुआ, आई आर को असाइन कर रहा है, फिर एल और आर को हम रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, फिर आर एक स्पेस असाइन करके आर आगे बढ़ रहा है, फिर एल को आर के बराबर कर दे रहे हैं, है ना। तो एकदम सेम स्टोरी बताएंगे, ताकि आपको ये भी ये जो ड्राइंग मैंने बनाई है ना, ये आपके दिमाग में चलता रहे जब मैं कोड करता रहूँ तो। ठीक है, तो चलो कोड करते हैं और सेम स्टोरी के हिसाब से करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन तो बिल्कुल वही है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, ये आपका इनपुट है, द स्काई इज़ ब्लू, आपको उल्टा रिटर्न करना है, ब्लू इज़ स्काई था। ठीक है, और ये एग्जांपल देखो, हेलो वर्ल्ड, स्टार्टिंग में और एंड में देखो एक्स्ट्रा स्पेसेस है, उनको ट्रिम कर दिया है और फिर रिवर्स भेजा है, वर्ल्ड हेलो। और ये एग्जांपल मैंने आपको बताया था। ठीक है, बीच में एक्स्ट्रा स्पेसेस थे, उसको हटा के सिर्फ एक स्पेस डाला है। ओके, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला स्टोरी हमारा कैसे था, सबसे पहले रिवर्स होल स्ट्रिंग, है ना। सबसे पहले क्या बोला था मैंने, सारे स्ट्रिंग को रिवर्स कर दो। चलो ठीक है, रिवर्स एस डॉट बिगिन और एस डॉट एंड, है ना, ये हो गया। उसके बाद मैंने क्या बोला था, 3 पॉइंटर लेंगे, इंट आई इज इक्वल टू 0 जो मूव करता रहेगा, और उसके बाद हीरो होंगे हमारे एल एंड आर जो रिवर्स करेंगे वर्ड्स को। ठीक है, अब देखो तो क्या है, इंट एल इज इक्वल टू 0 और आर इज इक्वल टू 0, स्टार्टिंग में तो दोनों यहीं पर होंगे। ठीक है, और एन ले लेते हैं, एन इज इक्वल टू एस डॉट लेंथ। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बोला था कि आई हमेशा ट्रैवल करते रहेगा, है ना,
और वो वर्ड और कैरेक्टर निकाल के देता रहेगा। तो जब तक आई को आई लेस देन एंड जब तक आई को कैरेक्टर मिलता रहेगा, यानी कि नॉट इक्वल टू स्पेस, कैरेक्टर मिलता रहेगा जब तक, मतलब मैंने क्या कहा था कि आई को अगर कैरेक्टर दिखा तो आर को देगा एंड आई प्लस प्लस एंड आर प्लस प्लस कर देंगे, है ना, वही तो कर रहे थे। तो एस ऑफ आर को क्या बोल रहा था कि एस ऑफ आर को दे देंगे और आई प्लस प्लस और आर प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। इसको आप छोटा सा और सिंपल भी कर सकते हो, यहीं पर आर प्लस प्लस लिख दो, दोनों एक ही चीज़ है, मतलब एक ही उसका, ठीक है। तो छोटा करने के लिए बस मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। ये तो हो गया पहला। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि आई बोलेगा आर को कि भाई अब मैं रुक चुका हूँ, मुझे स्पेस आ गया है मेरे पास, तो अब तुम एल और आर मिलके दोनों रिवर्स कर लो, ठीक है। तो रिवर्स कब करेंगे, जब एल लेस देन आर होगा, है ना, क्योंकि जब कोई वर्ड को रिवर्स कर रहे थे तो एल यहाँ पर होता था और आर कहीं यहाँ पर होता था, फिर उसको रिवर्स करते थे ना। तो ये कंडीशन इसीलिए मैंने डाल दिया जस्ट फॉर सेफ्टी चेक, ठीक है। फिर रिवर्स करते थे, है ना, रिवर्स कहाँ से कर रहे थे, एस डॉट बिगिन प्लस एल से, है ना, एल से, और एस डॉट बिगिन प्लस आर तक, है ना, ये समझ में आ गया कि एस डॉट बिगिन क्यों ऐड किया है, क्योंकि एल और आर बाद में मूव भी तो कर रहा था ना, है ना। तो एल से लेकर आर तक के बीच का मैंने रिवर्स कर दिया। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि आर फिर क्या करेगा, स्पेस एक अपने पास असाइन कर लेगा, फिर आर प्लस प्लस हो जाएगा अपना वो, ठीक है। और फिर ये हो गया, उसके बाद एल इज इक्वल टू आर कर देंगे, एल को आर के पास ले आएंगे। यहाँ तक की कहानी सेम, बिल्कुल वही जो बताई थी, ठीक है। और जब ये सब हो जाएगा तो आई प्लस प्लस, आई तो अपना बढ़ते ही रहेगा, आई को कोई रोक नहीं सकता, ये तो बढ़ता रहेगा, राइट, है ना। यहाँ तक ख़त्म। ये हमारा वाइल लूप कब ख़त्म होगा, जब आई बाहर रह जाएगा। आई जैसे ही बाहर आएगा, मैंने क्या बोला था, सब एस डॉट एस यू बी एस टी आर को 0 से लेकर आर माइनस 1 तक मैंने बोला था ना, ठीक है। और सिंपल एस को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं, सारे एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं पास हो रहे हैं कि नहीं। देखो ये पास हो गए हैं सारे एग्जाम्पल, इसको सबमिट करके देखते हैं। ग्रेट, आई थिंक वी हैव पास्ड ऑल द टेस्ट केसेस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ रेज इट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, ओके। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।